हेलो स्टूडेंट, मैं सुभाष सर स्वागत करते हैं सृष्टि यूपी बोर्ड टॉपर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कक्षा 11 में हम लोग केमिस्ट्री में रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने पिछले क्लास में रासायनिक संयोग के नियम के बारे में जाना। इसी क्रम में आगे हम रासायनिक सूत्र के बारे में आज चर्चा करेंगे कि रासायनिक सूत्र कहते किसे हैं। रासायनिक सूत्र को इंग्लिश में हम बोलते हैं केमिकल फार्मूला। ठीक है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि रासायनिक सूत्र के बारे में जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि ये जो चैप्टर है केमिस्ट्री का कंसेप्ट है। इस चैप्टर को अगर आप समझ गए तो समझ लीजिए कि आपका केमिस्ट्री का कंसेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं रासायनिक सूत्र, केमिकल फार्मूला। रासायनिक सूत्र, अब हम लोग जानेंगे कि रासायनिक सूत्र कहते किसे हैं। रासायनिक सूत्र को पहली बात हम इंग्लिश में बोलते हैं केमिकल फार्मूला। क्या बोलते हैं? केमिकल फार्मूला। अब रासायनिक सूत्र की पहले हमें परिभाषा जाननी है कि आखिर एक्चुअल में रासायनिक सूत्र को कहा किया जाता है। तो देखिए, तत्वों के प्रतीकों का वह समूह, तत्वों के प्रतीकों का वह समूह जो मिलकर किसी यौगिक के एक अणु का निर्माण करे, तब उसे हम कहेंगे उसका रासायनिक सूत्र। क्या बोला भाई मैंने बोला तत्वों के प्रतीकों का वह समूह जो मिलकर तत्वों के प्रतीकों का वह समूह जो मिलकर किसी यौगिक के एक अणु का निर्माण करता है रासायनिक सूत्र कहलाता है। जैसे देखिए, आप तत्व सोडियम ले लीजिए और क्लोरीन ले लीजिए। अब ये तत्व हो गए, अब ये मिलेंगे तो किसी यौगिक के एक अणु का निर्माण करेंगे। जैसे ये मिलके क्या बना लिए? सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड एक यौगिक है जिसका एक अणु बना। अब जैसे आप ले लें H2SO4, तो इसमें 3 एलिमेंट है, हाइड्रोजन है, सल्फर है, ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन ये अलग अलग तत्वों के समूह है जो मिले आपस में, तो मिलकर ये सल्फ्यूरिक अम्ल के एक अणु का निर्माण किए। अब जैसे जल ले लीजिए H2O, इसमें 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो 2 तत्व आपस में मिले, संयोग किए, मिलके उस यौगिक के एक अणु का निर्माण किए, तब हम उसे क्या कहेंगे? रासायनिक सूत्र। इसीलिए हम कहते हैं जैसे कि खाने वाले नमक का रासायनिक सूत्र तो सोडियम क्लोराइड यानी NaCl। तो सोडियम क्लोराइड उसका रासायनिक नाम है और रासायनिक सूत्र की अगर हम बात करेंगे तो NaCl। ठीक है। अच्छा, एक चीज और, अब रासायनिक सूत्र होते कितने प्रकार के हैं? तो देखिए, जो हमारे रासायनिक सूत्र होते हैं एक्चुअली वो होते 3 प्रकार के हैं। तो हम यहां पे हेडिंग डालेंगे, हमारा हेडिंग होगा रासायनिक सूत्र के प्रकार। रासायनिक सूत्र के प्रकार। तो पहला हमारा होता है मूलानुपाती सूत्र, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला।
एम्पिरिकल फार्मूला कहते हैं। और दूसरा हमारा होता है अणु सूत्र, जिसको हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। और तीसरा हमारा होता है संरचना सूत्र, जिसे हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, तो ये तीन टाइप के हमारे रासायनिक सूत्र होते हैं। पहला हमारा है मूलानुपाती सूत्र। अब मूलानुपाती सूत्र किसे कहा जाता है? तो मूलानुपाती सूत्र किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के आपेक्षिक संख्या को बताता है। मूलानुपाती सूत्र क्या बताता है भाई? देखिए, किसी यौगिक के किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं के आपेक्षिक संख्या को मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। ठीक है, आपेक्षिक संख्या का मतलब अनुपात कह सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे अगर हम बात करें बेंजीन, तो बेंजीन का जो मूलानुपाती सूत्र होता है, बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र CH होता है। अब आप कहेंगे अजीब बात है, बेंजीन तो C6H6 होता है, तो वो उसका अणु सूत्र है। मूलानुपाती सूत्र क्या होगा इसका? CH। यानी बेंजीन में जो हमारे कार्बन और हाइड्रोजन का जो रेशियो है वो 1:1 है। इसी को हम कहेंगे मूलानुपाती सूत्र। इसी प्रकार ग्लूकोज का मूलानुपाती सूत्र CH2O होता है। अब कहेंगे अजीब बात है, ग्लूकोज तो हम C6H12O6 पढ़े हैं, तो वो उसका अणु सूत्र है। अब मूलानुपाती सूत्र का मतलब उसमें जो तत्व हैं किस अनुपात में हैं, तो किस अनुपात में होंगे भाई? कार्बन संबंधी हाइड्रोजन संबंधी ऑक्सीजन 1:2:1। तो ये है इनके मूलानुपाती सूत्र। तब अणु सूत्र किसे कहेंगे? ध्यान दीजिए, अणु सूत्र किसे कहेंगे? तो किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित तत्वों के परमाणुओं के वास्तविक संख्या को अणु सूत्र कहते हैं। तो वास्तविक संख्या का मतलब समझते हैं फिक्स नंबर, वो घट बढ़ नहीं सकते। जैसे बेंजीन का अणु सूत्र C6H6 होता है, जिसका ये मतलब है कि इसमें 6 कार्बन होंगे, 6 हाइड्रोजन, वो बदल नहीं सकते। इसी तरह जो ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज का
जो अणु सूत्र होगा वो C6H12O6। इसका मतलब इसमें 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन होंगे। ठीक है, तो ये हमारा है अणु सूत्र। अभी देखिए हमारे इसमें मूलानुपाती सूत्र और अणु सूत्र में एक चीज आपका ज्यादा पूछता है कि पेपर में आपको कहेगा कि अणु सूत्र निकालिए। तो अणु सूत्र अगर आपको निकालना होगा तो उसके लिए कुछ फार्मूला ध्यान देना होगा। अणु सूत्र बराबर हमारा फार्मूला होता है मूलानुपाती सूत्र इंटू एन, जहां एन का मतलब है अणुभार अब बटे मूलानुपाती सूत्र का भार। ठीक है, यानी अणु सूत्र अगर आपको किसी का भी चाहिए तो आप मूलानुपाती सूत्र निकालिए, उसमें एन का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब आप कहेंगे सर उसमें एन क्या है, तो एन जो है अणुभार बटे मूलानुपाती सूत्र का भार है। तो इससे हमारा एन का मान आ जाएगा और एन का मान आ जाएगा तो हमारा अणु सूत्र आ जाएगा। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में करता क्या है कि आपको घनत्व दे देता है। क्या दे देता है जी, घनत्व। तो जब आपको घनत्व दे देगा तो घबराना नहीं है। कभी कभी तो क्वेश्चन में आपको अणुभार डायरेक्ट दे देगा और कभी कभी घनत्व दे देता है। तो जब घनत्व दे देता है तो एक फार्मूला होता है अणुभार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व, 2 गुणे वाष्प घनत्व। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में घनत्व दिया है तो आप उसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका अणुभार आ जाएगा। यहां रख के आप मूलानुपाती सूत्र का भार निकाल के एन का मान निकाल लेंगे और जब एन का मान आ जाएगा तो हमारा अणु सूत्र आ जाएगा। समझ रहे हैं कि नहीं? तो कल हम आपको पहले बताएंगे कि किसी भी क्वेश्चन में आप अणु सूत्र निकालेंगे कैसे। ठीक है, तो कल के वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि अणु सूत्र की गणना की कैसे जाती है, यानी इससे संबंधित न्यूमेरिकल पे हम चर्चा करेंगे। ठीक है।